मैं संतोष कुमार सिंह आप सबको क्लास 10th के साइंस भाग यानी कि फिजिक्स के विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसके सभी गुणों के पढ़ेंगे, इसके प्रभाव को पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे नियम आते हैं। चुंबक को पढ़ेंगे, चुंबक के साथ विद्युत का क्या प्रभाव होता है, विद्युत क्या होता है, इसको भी पढ़ेंगे। और मैक्सवेल के दक्षिण तथा वाम हस्त नियम पढ़ेंगे, फ्लेमिंग के दक्षिण और वाम हस्त नियम पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर में 10वीं कक्षा के सिलेबस में जो भी है उस सभी चीज़ों का अध्ययन एक एक करके धीरे धीरे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अर्थात मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें जो होता है विद्युत क्या होता है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। विद्युत का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आवेश। आवेश का प्रवाह ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, तो आवेश जब भी किसी चालक तार में प्रवाहित होगा तो उसमें हम कहेंगे आवेश दौड़ रहा है। किसी चालक तार में क्या दौड़ रहा है? आवेश दौड़ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि आप लोग आवेश जानते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पिछले चैप्टर में हमको पढ़ना था, विद्युत चैप्टर में। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आइए देखते हैं चुंबक क्या होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में सबसे पहले चीज़ देखेंगे चुंबक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि आप सब जो भी अभी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमसे जो भी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो बता दूं आप लोगों को कि हम कंप्लीट क्लास देंगे और कंप्लीट क्लास देने के बाद सारे क्वेश्चन आंसर पे भी डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर पे भी डिस्कस करेंगे। मतलब टोटली इससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित या विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित सारे प्रश्नों को हम अच्छे से देखेंगे। उसको एक एक प्रश्न के बारे में भी बताएंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाते जाएंगे और आप सब जो है कॉपी कलम लेकर के बैठिए ताकि आपका एक बेहतरीन नोट्स तैयार हो। ठीक है, और हम चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें बात करते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में चुंबक की बात करते हैं। यानी चुंबक की जब चुंबकीय प्रभाव की बात हो रही तो जाहिर सी बात है कि इसमें चुंबक आएगा ही आएगा। और इसमें चलिए हम चुंबक की बात कर लेते हैं। तो चुंबक क्या है? चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहा, इस्पात, निकेल और कोबाल्ट को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जिसमें आकर्षण बल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसा पदार्थ जो इस्पात, लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, निकेल के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के मेनली कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर नॉर्थ पोल, और साउथ पोल मतलब है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनबी में हम एक बात लिखवाए हैं कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच, मतलब कि अगर दो चुंबक है, समान समान अगर ध्रुव है उसका, मान लीजिए कि इधर हम साउथ कर देते हैं, इधर नॉर्थ कर देते हैं, तो समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। यानी समान ध्रुव कभी आपस में चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी एक दूसरे को ढकेलने का प्रयास करेगा, आपस में चिपकने का प्रयास नहीं करेगा। तो उसी को हम लोग कहेंगे प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण आई होप कि समझ में आ गया होगा। और असमान ध्रुव आपस में क्या करेंगे? तो आप असमान ध्रुव आपस में चिपकने का काम करेंगे, यानी आकर्षण करने का काम करेगा। तो असमान ध्रुव आकर्षण होंगे, असमान ध्रुव क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप कि आप सबको याद हो गया होगा कि समान ध्रुव क्या करेगा? प्रतिकर्षण, असमान ध्रुव क्या करेगा? आकर्षण। मान लीजिए आपके पास कोई दो मैग्नेट है,
मेरे पास तो अभी मैग्नेट नहीं है, नहीं तो दिखाते। फिलहाल चलिए बिना मैग्नेट के ही काम चला लेते हैं। वैसे आपके पास अगर मैग्नेट होगा तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाइएगा। 2 मैग्नेट लेना है, यानी कि 2 गो चुंबक लेना है, और 2 गो चुंबक में क्या करना है, जब समझ लेना है कि अगर वो एक दूसरे से दूर भाग रहा है, एक दूसरे से दूर भाग रहा है, तो हम समझेंगे कि वह समान समान ध्रुव है, इसीलिए दूर भाग रहा है। जब एक दूसरे को नज़दीक आएगा यानी सटने का प्रयास करता है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो जो है एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है, यानी कि असमान ध्रुव है। समझ में आ गया? असमान ध्रुव और समान ध्रुव आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि समान ध्रुवों के बीच में क्या होता है, तो आपको याद रखना है प्रतिकर्षण होता है। असमान ध्रुवों के बीच में क्या होता है, तो आपको याद रखना है आकर्षण होता है। तो चलिए अब आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं उपयोग इसका। अब चुंबक का उपयोग आप ही बताओ कहाँ कहाँ होता है। मेरे ख्याल से चुंबक का उपयोग जो है कंपास, रेडियो, स्पीकर, पंखा, घड़ी, खिलौना आदि के निर्माण में भी चुंबक का प्रयोग होता है, ये आप सब जानते हो। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसको मैग्नेटिक फील्ड। देखिए चुंबक का जितना एरिया में प्रभाव हो, आकर्षण करने का या प्रतिकर्षण करने का जितना प्रभाव है, जितना दूर तक वो उसका प्रभाव रहेगा, वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र। माने किसी भी मैग्नेट का प्रभाव, किसी भी मैग्नेट का एरिया, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये क्या है, एक चुंबक है, इस चुंबक का जो एरिया है ये है, तो इस एरिया का ये क्या करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण करेगा। यानी किसी वस्तु, मान लीजिए हम लोहे की कील को यहाँ पे रख रहे हैं, तो ये क्या कर लेगा, आराम से आकर्षित कर लेगा उसको। तो ये उसका क्या है, प्रभाव है, यानी कि ये उसका क्या है, सॉरी क्षेत्र है। ठीक है, और क्षेत्र बाद में प्रभाव बन जाता है, तो जिसके कारण उसमें आकर्षण बल आता है तो प्रभाव आता है। प्रभाव को आगे पढ़ा लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं, हो गया। तो अब इसके आगे हम देखने वाले हैं, अब हम इसके आगे देखने वाले हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं या चुंबकीय रेखाएं क्या होती हैं। तो इसको आगे देखते हैं। तो इसको चलिए साफ करते हैं सबसे पहले इसको। चलिए देखते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। तो चुंबकीय के जो भी प्रभाव यानी उसके गुण जो भी दिखाई पड़ते हैं वह भी क्षेत्र रेखाएं को दर्शाता है। इस क्षेत्र रेखा को आप इस टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, या इसी को कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, मैग्नेट को बना लेते हैं। ठीक है, पीछे ये एक हम मैग्नेट बना रहे हैं, इसमें यहाँ पर हम ले लेते हैं साउथ पोल और उस साइड में ले लेते हैं नॉर्थ पोल, और इस साइड में हम ले लेते हैं नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक लाइंस में सबसे खास बात ये है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ है, एक मैग्नेट लेंगे और मैग्नेट में ये एक किरण सीधी निकलने की प्रयास करेगी, तो ये किरण जो है हम सीधा निकालेंगे, एक लाइन जो है सीधा निकलने का प्रयास करता है तो ये सीधा निकल जाता है। और रही बात की साउथ से किरण इन करती है और प्रवेश करेगी और नॉर्थ से निकल जाती है किरण, तो नॉर्थ की ओर हम निकाल देंगे ऐसे आगे की ओर और इसमें इन कर देंगे, और ये कर्व, सारी किरणें क्या होती हैं, इनकी कर्व होती हैं, सारी किरणें इनकी क्या होंगी, कर्व होंगी। साउथ की तरफ से किरणें जो है अंदर की ओर जाएंगी और अंदर से होते हुए नॉर्थ की ओर निकलेंगी। यानी कि जो किरण लाइंस जो होंगे बाहर जाएंगे तो वो साउथ की ओर इन करेंगे और नॉर्थ की ओर बाहर की ओर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसको अब हम बाहर निकालते हैं। आपको याद रखना है कि सभी किरणें कर्व से निकलती है, बीच वाली केवल किरणें सीधे से निकलेगी। ठीक है, तो ये किरणें हो गई। और जो अंदर का भाग है, अंदर का भाग कुछ इस टाइप के इसकी किरणें निकलती है, कुछ इस टाइप से हम किरणों को निकालेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से किरण को निकालने का प्रयास करेंगे। तो अंदर की किरण जो होती है नॉर्थ से साउथ की ओर आती है। अंदर की किरणें जो होती है कहाँ से जाती है, नॉर्थ से साउथ की ओर आती है। से अंदर से किरणें कहाँ जाती है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। जैसा कि आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं,
आप लोग फेयर में थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। ये रहा आपका, और ये लाइन सब इस इधर जाएगा, यानी कि ये किरणें जो है अंदर से निकल करके साउथ की ओर आएगी, नॉर्थ से निकल कर किधर जाएगी, साउथ की ओर। तो आप देख रहे हैं ये किरणें जो है नॉर्थ से साउथ की ओर। तो इसमें दो चीज़ आपको याद रखना है कि बाहर वाली जो किरण होगी, यानी चुंबक के जो बाहरी चुंबकीय रेखा क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित होंगी, वो साउथ से नॉर्थ की ओर, यानी कि साउथ की ओर अंदर जाएगी, यानी साउथ से वो इन करेगी, और आउट जो हो जाएगा नॉर्थ की ओर होगा। जब चुंबक के बाहर देखेंगे, उसके आंतरिक गुण यानी चुंबक के अंदर जब जाएंगे तब क्या होगा, तो अंदर में उल्टा हो जाएगा। नॉर्थ से किरण साउथ की ओर जाएगी, नॉर्थ से किरण कहाँ जाएगी, साउथ की। देखिए ये नॉर्थ है, नॉर्थ से कहाँ जा रहा है, साउथ की ओर। इधर भी नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज है, हम आपको लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। इसके गुण को देख लेते हैं। इसका गुण क्या है, चुंबकीय बल रेखा के गुण क्या है। गुण नंबर 1, रेखाएं सबसे पहले गुण की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये इसका गुण एक खास है कि ये बल रेखा जो होता है, इनकी बल जो रेखाएं होती हैं वो बंद और वक्र होती हैं। ये बंद और क्या होती हैं, वक्र होती हैं। और चुंबक के बाहर जो नॉर्थ पोल होता है, जो नॉर्थ पोल होता है वो साउथ पोल, नॉर्थ पोल निकल कर किधर आके मिल जाएगा, साउथ की ओर जा कर के साउथ की ओर जाएगा। जबकि इसके अंदर में, इसके बाहर में क्या होगा, चुंबक के बाहर जो होगा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में पहुंचेगी, जबकि चुंबक के अंदर जो होगा साउथ पोल से निकलकर किस में पहुंचेगी, नॉर्थ पोल में पहुंचेगी। सेकंड नंबर इसका गुण है, जहां बल रेखाएं एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक रहेंगी, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, उनका प्रभाव जो होगा प्रबल होगा, यानी मजबूत होगा, ठीक है। तीसरे नंबर बात है, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ठीक है। तो ये 3 ठो जो गुण है, ये चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं के गुण स्पेशल पूछ दिए जाते हैं। तो आप इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा करके उसके गुण को लिख देंगे, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को बीच बीच में रोक करके आप इसको लिख सकते हैं, या इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, ठीक है गाइज, इसको मिटा दे रहे हैं। अब आपका अगला टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगला टॉपिक हमारा रहेगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो लिखते हैं यहाँ पर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आइए देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसके बारे में देखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक वैज्ञानिक थे जो 1820 ईस्वी में, उन्होंने, वैज्ञानिक का नाम था ओरस्टर्ड। ओरस्टेड ने बताया था 1820 ईस्वी में कि अगर किसी चालक तार से, मान लीजिए एक चालक तार ले लेते हैं, यदि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके इर्द गिर्द जो होता है एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एक क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इन्होंने 1820 ईस्वी में बताया था। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड को इन्होंने कहा कि यह क्या है, एक चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। चुंबकीय प्रभाव को कैसे दर्शाता है, ओरस्टेड ने बताया था 1820 ईस्वी में। किसने बताया था, ओरस्टेड ने बताया था 1820 ईस्वी में कि यदि किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाहित किया जाए, यदि किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाहित किया जाए तो वो उसके इर्द गिर्द, यानी कि उस चालक तार के इर्द गिर्द, मान लीजिए हम एक चालक तार लेते हैं, उसके साथ में क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो उसमें उसके इर्द गिर्द क्या होगा, उसके इर्द गिर्द जो होगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा, उसके इर्द गिर्द क्या बनेगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होगा। यही प्रभाव जो है ओरस्टेड ने बताया था 1820 ईस्वी में।
अब चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं ओरस्टेड का प्रयोग। क्या पढ़ने वाले हैं? ओरस्टेड का प्रयोग, लॉ ऑफ ओरस्टेड या यूज ऑफ ओरस्टेड कह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रयोग में बस क्या करेंगे, एक हमको चालक तार लेना है और नॉर्थ और साउथ पोल का एक हम सुई ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए उसको, उस प्रयोग को दर्शा देते हैं। तो इसमें एक हमें चालक तार लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने एक चालक तार ले लिया, एक चालक क्या ले लिया, तार ले लिया। अच्छे से इसको बना देंगे, चालक तार हमारा इसका नाम दे देंगे ए बी। ठीक है, इस चालक तार ले लेंगे और एक हमें ले लेना है सुई ले लेना है, एक लेना है चुंबकीय सुई जिसमें नॉर्थ NS टाइप का हो, नॉर्थ और साउथ टाइप का एक चुंबकीय सुई ले लेंगे जो लाइट देखिए क्या है कि लाइट की प्रॉब्लम से हम रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका अगला वीडियो हम ज़रूर आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए तो बात करते हैं ओरस्टेड के प्रयोग के बारे में। तो ओरस्टेड का प्रयोग कब हुआ था? ओरस्टेड ने अपने प्रयोग में विद्युत चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताया था। ये प्रभाव जो है 1820 में हम पीछे भी बता चुके हैं, फिर एक बार बता दिए। ओरस्टेड ने अपने प्रयोग में बताया था कि अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखने वाले हैं ओरस्टेड के प्रयोग। ओरस्टेड के प्रयोग में क्या करना है कि एक NS चुंबकीय सुई लेना है और एक चालक तार लेना है, जिसको एक विद्युत धारा के उसमें क्या करेंगे, उस चालक तार में क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और जैसे ही उस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो चुंबकीय सुई है उसमें कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है, वो चुंबकीय सुई जो है प्रभावित होती है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा हिलडुल करती है, यानी उसमें कुछ चेंजिंग यानी कि कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। तो वही प्रभाव को ओरस्टेड ने बताया था और अपने प्रयोग में दिखाया था। तो चलिए उसको बताते हैं। सबसे पहले एक हम चालक तार लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा चालक तार जो है AB है और चालक तार की समांतर एक चुंबकीय सुई NS ले लेंगे। तो हम चलिए एक चुंबकीय सुई थोड़ा सा अच्छा लेते हैं, सुंदर रहेगा ना तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ये सुंदर नहीं लग रहा है भाई, थोड़ा सा सुंदर लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये हमने बनाया चुंबकीय, ये हम चुंबकीय सुई जो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है। ठीक है, और हम इस चालक तार को एक बैटरी से यानी कि जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले बैटरी में ये वाला सुई प्लस चार्ज को दर्शाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, और इसमें हम पहले लगाएंगे एक स्विच। ठीक है, एक बिना स्विच को दर्शाएंगे, एक स्विच को दर्शाएंगे। तो अभी हम फिलहाल इसमें स्विच को जो है ऑन नहीं कर रहे हैं, यानी स्विच को जो है ऑफ रख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा चालक तार है। चालक तार से क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये देखिए, ये विद्युत धारा का प्रवाह इसमें हो रहा है और ये उसके समानांतर एक क्या रखेंगे, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रखेंगे, यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र नहीं बल्कि सुई रखेंगे। यहाँ पर हो गया विद्युत चुंबकीय सुई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और ये स्विच को हमने ऑन नहीं किया है, ये हमारा है बैटरी, यानी धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो एक सेल लगा देंगे बैटरी, ये स्विच है, ये क्या है, स्विच लेकिन अभी ऑफ रखे हैं। और जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पर दूसरी स्थिति में देख लेते हैं। पहली स्थिति स्विच ऑफ रखे हैं, दूसरी स्थिति में इसी टाइप से एक क्या कर लेंगे, बैटरी कर लेंगे। हमने दूसरा फिगर भी बना लिया है, लेकिन इसमें क्या कर लिया, स्विच को ऑन कर दिया। ये स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। ये बैटरी है, ये हमारा क्या है, बैटरी, जैसे कि पहले फिगर में देख रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही स्विच हुआ है तो ये स्विच इर्द गिर्द जा रहा है। जैसा कि हमने बताया था, ये चुंबकीय जो हमारा सुई है वो क्या हो रहा है, वो उसकी दिशा थोड़ा सा अलग हो गई है। जैसे कि यहाँ पर समानांतर था तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। जैसे ही धारा को प्रवाहित किया, यानी जैसे ही स्विच को ऑन किया, मतलब कि इसके चुंबक में
थोड़ा सा प्रभाव दिखाई पड़ा। तो इसी को कहते हैं और विद्युत चुंबकीय प्रभाव, इसी को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रभाव। थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं। ओरस्टेड ने यही कहा था कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वही चुंबकीय क्षेत्र जो है इस सुई को प्रभावित किया, यानी कि इसके डायरेक्शन, इसके दिशा में प्रभाव ला दिया, जिसके कारण ये ओरस्टेड का प्रयोग जो है सफल रहा। ठीक है, तो ओरस्टेड ने क्या किया था, विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। और विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोजा किसने खोजा था, ओरस्टेड। कब खोजा था, 1820 में। याद रहे कब खोजा था, 1820 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, तो इसने किया। किसने, इसने। ये भाई साहब जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का खोज किए थे, जिनका नाम क्या है, ओरस्टेड। मैंने नहीं भाई, ओरस्टेड साहब ने किया था। ठीक है, एक और इसमें खास बात क्या है, अगर हम विद्युत धारा की दिशा बदलेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा बदल जाएगी। यदि हम विद्युत धारा का डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो विद्युत धारा का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सॉरी, विद्युत धारा का डायरेक्शन चेंज करने पर चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन जो होगा चेंज हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।